हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EY लक्ष्य क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सौर कलंक के बारे में बात करने वाले हैं। सूर्य के ऊपर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। सूर्य के ऊपर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, हम इन्हीं को सौर कलंक के नाम से जानते हैं। वास्तव में सौर कलंक होता क्या है? सूर्य के हर जगह के तापमान से कहीं कहीं थोड़ा तापमान कम होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, और जहां पर तापमान कम होता है वहां पर थोड़ा सा काला कलर दिखाई देता है, जिसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं सौर कलंक के बारे में, तो तापमान कितना कम हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, जहां का तापमान सूर्य के कहीं कहीं जगह 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है, तो हम वहां के भाग को सौर कलंक के नाम से जानते हैं। और इसकी बात करें तो सूर्य में किस जगह पाया जाता है, तो सूर्य में लगभग 5 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच का जो अक्षांश होता है, इनके बीच में सौर कलंक पाए जाते हैं, यानी काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मध्य का 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ से 5 डिग्री शुरू होता है, 5 डिग्री है, 5 डिग्री से 40 डिग्री है, इनके बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पर सौर कलंक पाए जाते हैं। ये उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी पाए जाते हैं। और इनकी बात करें तो इनका जो सबसे काला भाग होता है, मान लीजिए सौर कलंक है, इसके सबसे काले भाग को हम अम्बरा नाम से जानते हैं, और इसी के जो बाहरी भाग होता है थोड़ा कम काला होता है और इसे पेनम्बरा के नाम से जानते हैं। यानी सौर कलंक का जो एकदम मध्य वाला भाग होता है, काला भाग, उसे हम अम्बरा नाम से जानते हैं। बाकी उस काले भाग के किनारे किनारे जहाँ का थोड़ा सा तापमान ज्यादा होता है, यानी थोड़ा सा भूरे कलर का दिखाई देता है, उसे हम पेनम्बरा के नाम से जानते हैं। अगर हम सौर कलंक के जीवन काल की बात करें तो ये लगभग कुछ घंटों से कुछ माह तक हो सकता है, यानी कुछ महीनों तक भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। सौर कलंक लगभग 11.1 वर्ष के समय अंतराल पर प्रकट होते हैं, और जब भी प्रकट होते हैं तो ये कुछ 4-5 से लेकर के 20 की संख्या में प्रकट होते हैं, और इनकी संख्या 100 तक भी हो सकती है। इनके प्रकट होने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। ये तीव्रता 100 से लेकर के 4000 गॉस के लगभग होती है, इतना होती है, 400 से लेकर के 4000 गॉस। ये गॉस क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक सीजीएस पद्धति में गॉस होता है। बाकी एसआई पद्धति में हम इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखें तो टेस्ला होता है, जानते रहेंगे इसके बारे में। बाकी चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाता है जैसे जैसे, क्योंकि जो हमारा सौर कलंक है ये कुछ महीने या कुछ घंटों तक होता है। जब सौर कलंक समाप्त हो जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे ध्रुव की तरफ बढ़ करके खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, कुछ आयन इलेक्ट्रॉन आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। इनके उत्सर्जित होने से पृथ्वी पर इनके उत्सर्जित होने से सूर्य में सौर पवनें चलती हैं, और उन सौर पवनों की जो गति होती है 400 किलोमीटर पर सेकंड की गति। पृथ्वी के कक्षा के पास की जो सौर पवनें हैं 400 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। अगर इन पवनों की गति की बात करें, घनत्व की बात करें, तो 2 से 10 आयन प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल की आयनीकृत गैस परत का ये ह्रास करती हैं। यानी कि ये जो सौर पवनें हैं, इनके चलने से पृथ्वी के वायुमंडल की जो आयनीकृत गैस की परत है उसका ह्रास होता है, और उनके ह्रास से ध्रुवों पर ऑरोरा प्रकट होता है। ऑरोरा क्या है? ऑरोरा की बात करें तो एक प्रकार की चमकीली लाइन प्रकट होती है, इसी को हम ऑरोरा के नाम से जानते हैं। आकाश में कभी कभी एक चमकीली लाइन दिखाई देती है, तुरंत निकलती है और कुछ ही समय में गायब हो जाती है, तो उसको ऑरोरा नाम से जानते हैं। इसके बारे में कभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमने क्या क्या जाना आज सौर कलंक के बारे में। सौर कलंक वास्तव में कुछ है नहीं, वहाँ का टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ काले धब्बे की तरह दिखाई देता है, उसी को हम सौर कलंक कहते हैं। बाकी आगे चलते हैं, अगली क्लास में बाकी चीज़ों की बात करेंगे। नमस्कार।